नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में सियासी लीडरान के जायदाद सैकड़ों करोड़ को पार कर गए, मगर किसान आज भी फांसी लेने पर है मजबूर। सर्वज्ञा नगर बेंगलुरु से जेडीएस के उम्मीदवार जनाब अनवर शरीफ ने पर्चे नामजदगी जमा की। जुलूस में हजारों अफराद की शिरकत। ममलिकत सऊदीया में इस्लामी कानून को खत्म करने की कोशिश अफसोसनाक, मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी का बयान। उडुपी में टीवी रिपोर्टर पर इनकम टैक्स अफसर और उनके साथियों का हमला। बीजेपी के मुतनाज़ लीडर और एमपी आनंद कुमार हेगड़े को जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज। बच्चे को दीनी तालीम देना हर माँ बाप का फर्ज है। दीनी तालीम दुनिया व आखिरत में मुफीद और कारआमद साबित होगी। क्या आपको मालूम है यूपी मदरसा बोर्ड के सनद की क्या हैसियत है? यहाँ एक रिपोर्ट। मुस्लिम होने पर मनसूख कर दी कैब, ट्वीट करने वाले को जावेद अख्तर ने दिया ये जवाब। जेसिका लाल कत्ल के सबरीना ने बहन के कातिल मनु शर्मा को किया माफ। अगले आम इंतखाबात में आवाम वजीर आजम मोदी को बताएंगे मन की बात, राहुल गांधी का बयान। वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस के खिलाफ मुआखजे की तहरीक का नोटिस किया नामंजूर। असमत दरी के लिए मौत की सजा पर कमल हासन का सवाल, 14 साल की लड़कियां क्या बच्ची नहीं है? उन्नाव आबरूरेजी केस के मुलजिम बीजेपी मेंबर असेंबली सेंगर की हिमायत में रैली, लोगों ने बताया बेकसूर। कपिल सिब्बल का इंतबाह सीजेआई बने रहे दीपक मिश्रा, तो उनकी कोर्ट में कभी नहीं जाऊंगा। शाम अल यरमुक कैंप में 24 घंटों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक। शामी फौज की दिमश्क के जुनूब में दाइश के ठिकानों पर तबाहकुन बमबारी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहले खबर बेंगलुरु से है। हमारे मुल्क के किसान और मजदूर तबका रात दिन मेहनत कर रहा है, मगर इसके बावजूद वक्त की 2 रोटी मिलना मुश्किल और मुतवस्सित दर्जे का तबका अपने कर्जे को लेकर परेशान है, तो दूसरी जानिब हमारे लीडरान की जायदाद और कमाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी जमा करने का सिलसिला जारी है कर्नाटक में। इस दौरान पर्चे नामजदगी के साथ अपनी जायदाद का खुलासा करने के दौरान ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि लीडरान की जायदाद में बेहद इजाफा हो रहा है और इस सैकड़ों करोड़ से लेकर हजारों करोड़ को पार कर चुके हैं। अवाम ये पूछने पर मजबूर हैं कि जब इतनी सारी जायदाद मौजूद हो तो बजाय इसके कि घर में बैठे इस सियासी बाजीगिरी में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। बहरकैफ बेंगलुरु के रुकन असेंबली प्रिया कृष्णा और होसाकोटे असेंबली हल्के के उम्मीदवार एमटीबी नागराज की जायदाद 1000 करोड़ को पार कर चुकी है। प्रिया कृष्णा की जमा करदा तफसीलात के मुताबिक मनकूला व गैर मनकूला व दीगर जायदाद की जुमला मालियत, जिसमें नकद व सोना सब शामिल है, 1020 करोड़ होती है। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि इन पर 802 करोड़ का कर्जा भी बाकी है। ईंधन वजीर डीके शिव कुमार 548 करोड़ रुपए की जायदाद होने का ऐलान किया है। उनकी बेटी ऐश्वर्या के पास 102.88 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद है और बीवी विशा के पास 86.95 करोड़ की जायदाद है। शिव कुमार ने साल 2008 में 75 करोड़ रुपए की जायदाद का ऐलान किया था। साल 2013 तक की जायदाद 251 करोड़ हो गई थी और अब 2 गुना बढ़कर के 548 करोड़ हो गई है। इस वक्त मुल्क के दूसरे नंबर के अमीर तरीन वजीर में अपना नाम दर्ज करने वाले शिव कुमार आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम के वजीर नारायणा को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनकी जुमला जायदाद की कीमत 496 करोड़ है। इसी तरह उत्तरा कन्नड़ा के मशहूर कांग्रेस लीडर और वजीर और जिला निगरान वजीर देश पांडे की बात करें तो साल 2014 में 10 करोड़ की जायदाद का ऐलान किया था। ये जायदाद साल 2008 में बढ़कर 145 करोड़ हो गई। उसके बाद साल 2013 के असेंबली इंतखाबात में उन्होंने 113 करोड़ का हिसाब दिया था। अब उनकी जुमला जायदाद 241 करोड़ को पार कर गई है। इसी तरह उनकी बीवी राधा की जायदाद 112 करोड़ है। इसी तरह बल्लारी के जेडीएस के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल होतूर की बात करें तो उनके पास 149 करोड़ की जायदाद है, जबकि बीवी नादिरा के नाम पर 88 करोड़ की जायदाद है। अब आप खुद सोचिए कि क्या सियासत सबकी बस की बात है। अब खबर बेंगलुरु से। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में इंतखाबात का बुखार हाई लेवल पर पहुंच चुका है, लिहाजा बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती इलाके माने जाने वाले सर्वज्ञा नगर असेंबली हल्के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जेडीएस के उम्मीदवार के तौर पर जनाब अनवर शरीफ ने सर्वज्ञा नगर असेंबली हल्के से अपने उम्मीदवार का पर्चे नामजदगी आज जमा कर दिया है।
सर्वज्ञा नगर के इलेक्शन दफ्तर से जुलूस के शक्ल में निकले और फिर इलेक्शन कमीशन दफ्तर जाकर पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस जुलूस में हजारों मर्द व खवातीन जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने शिरकत करते हुए अपने उम्मीदवार के लिए नारे लगाए। मलूज़ रहे कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से जनाब अनवर शरीफ साहब लगातार अपने हल्के में इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ़ हैं, जबकि इस हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हुए आए हैं। इस बार इस हल्के से कई मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उनमें 3 लीडरान के दरमियान बराह रास्त मुकाबला होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके होने की वजह से कांग्रेस से इस हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की बार बार मांग की गई थी, मगर कांग्रेस इस मुतालबे को कभी नहीं माना। इसी के चलते जेडीएस ने जनाब अनवर शरीफ को यहां से अपनी टिकट दी है, जबकि एसडीपीआई की जानिब से भी यहां एक मजबूत दावेदार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जेडीएस उम्मीदवार और एसडीपीआई के माबेन समझौते की कोशिशें भी रायगान जाने की बात सुनने में आई है। इस वजह से देखना यह है कि इस बार इस हल्के में कौन बाजी मार ले जाता है, जबकि जेडीएस और कांग्रेस के माबेन बराह रास्त मुकाबले की बातें भी सुनने में आई है। अब खबर बेंगलोर से। आज पूरी दुनिया में हर जगह कोई किसी से दुश्मनी करने वाले मिले या ना मिले, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी करने वाले जरूर मिल जाएंगे। हर तरफ इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इस कोशिश में अगयार बहुत हद तक कामयाब भी हो गए हैं। मौजूदा दौर में दुनिया के सामने इस्लाम की जो तस्वीर बताई जा रही है, दुश्मनान इस्लाम के अलावा इसके जिम्मेदार आज के मुसलमान भी हैं। इन ख्यालात का इजहार मस्जिद शबाबुल इस्लाम गुरुपन पाड़लिया बेंगलुरु में नमाज जुमा से कबल खिताब करते हुए हजरत मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी मुद्दज़िल्लहु ने किया। मौलाना ने फरमाया कि हमने खुद सुन्नतों का मजाक उड़ाया, अपनी जिंदगियों को दीन और शरीयत के मुताबिक न गुजारते हुए मगरिबी तहजीब को अपनाया। हमने खुद दुश्मन को रास्ता बनाकर दिया कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं। मौलाना ने कहा कि आज के मुसलमानों को देखकर यह मालूम नहीं होता कि मुसलमान है या काफिर, इस्लाम को मानने वाला है ये इस्लाम का दुश्मन, ये नबी का आशिक है ये नबी के दुश्मनों का आशिक। हमारे हालात का इल्म तो हमारी माशरत से ही पता लग जाता है। मौलाना ने कहा कि आज का मुसलमान बड़ी परेशानी, डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रहा है। उन्होंने फरमाया कि हमारी नाकामियों की वजह यह है कि आज हम दीन से दूर हो गए हैं। अब खबर उडुपी से। उडुपी में इनकम टैक्स अफसर और उसके साथियों की जानिब से एक टीवी रिपोर्टर पर हमला किया जाने की खबर मौसूल हुई है। हमलावर की शनाख्त इनकम टैक्स इंस्पेक्टर KM चंद्रमोहन के हैसियत से कर ली गई है, जबकि उनके साथ कुछ और भी साथी मौजूद थे। ये उसके कुछ साथी शहर के अहम शाहरा 66 पर वाक़ एक शेट्टी लंच होम होटल से हफ्ता वसूली करने के बाद खाने पीने की अशिया पार्सल करके ले जा रहे थे, जिसको मकामी एक टीवी के रिपोर्टर ने खुफिया कैमरों में कैद कर रहा था। ये देखते हुए इंस्पेक्टर उसके साथ वहां से निकल गए। बाद में सरकारी जीप पर रिपोर्टर का पीछा करते हुए मलपे के करीब रिपोर्टर से गाली गलौज करने के अलावा उस पर हमला करते हुए कैमरे को नुकसान पहुंचाया है। सीनाजोरी है कि पुलिस थाने में रिपोर्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करके अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। अब खबर कर्नाटक के सिरसी से। अपने मुतनाज़िर बयानात से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर आनंद कुमार हेगड़े को बजर इंटरनेट फोन से जान से मारने की धमकियां दिया जाने की वजह से दफा 504 और 507 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आनंद कुमार के पर्सनल सेक्रेटरी ने कल यह मामला दर्ज करते हुए तफसीलात सुनाई है कि कल सुबह 2 बजे के करीब आनंद कुमार के मोबाइल फोन 8762180337 पर इंटरनेट कॉल आया, जिसका नंबर +4044 बताया जा रहा था। इस फोन को उठाया नहीं गया। उसके बाद 2:20 पर घर के फोन पर, जिसका नंबर है 234337 जबकि कोड है 08384 पर इसी तरह का कॉल आया, जिसको आनंद कुमार की बीवी रूपा ने उठाया। दूसरी जानिब से कौन बात कर रहा है की आवाज आई। जवाब में रूपा ने आप कौन पूछने पर फोन काट दिया गया। उस वक्त फोन का नंबर 0040440000 दिखाया जा रहा था। इसके बाद फिर 2:25 पर एक और कॉल आया। दोबारा रूपा ने फोन उठाया तो कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार फिर फोन आया तो हेगड़े ने फोन उठाया तो दूसरी जानिब से जान से मारने की धमकी देते हुए कहा गया कि तुम अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझ रहे हो, तेरा सर काटकर जिस्म के अलग अलग टुकड़े कर देंगे। हेगड़े ने फोन काटने के बाद इसकी इत्तला पुलिस थाने में कर दी है। PA सुरेश शेट्टी की शिकायत पर PSI शिव कुमार ने मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर वाशिम से। बच्चे को अच्छी तरह दीनी तालीम देना हर माँ बाप का फर्ज है। उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो की जरूरत है, खा उसकी तालीम में कितनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़े और कितनी रकम खर्च करना पड़े। जो बच्चे की तालीम पर खर्च किया जाएगा वो ज़ाय नहीं होगा। बच्चों को कुरान मजीद और दीनी किताबों की सबसे पहले तालीम दिलाओ ताकि शुरू से ही दीन का असर बुढ़ापे तक रहेगा।
इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने वाशिम जिले के मंगरोल पीर की जामे मस्जिद में मुनक़िदा जलसे सालाना तकमील हिफ्ज़ कुरान से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम देंगे तो यही बच्चे दुनिया व आखिरत में उनके लिए मुफीद और कारआमद साबित होंगे। वालिदैन और सरपरस्तों के दरमियान यही एहसास पैदा करने के लिए सूबा भर में दीनी तालीमी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और इसी ज़िम्न में 29 अप्रैल को दारुल उलूम सौनूरी में एक अज़ीमुश्शान सूबाई इजलास आम मुनक़िद हो रहा है। अब खबर यूपी से। यूपी मदरसा बोर्ड से यूं तो हर साल लाखों की तादाद में तलबा सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं मालूम कि उनको मिलने वाली सनद की हैसियत क्या है, क्योंकि यूपी मदरसा बोर्ड आज तक काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया में रियासती हुकूमत की जानिब से रजिस्टर्ड ही नहीं कराया गया है। काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का क़याम सन 1979 में किया गया था। इस बोर्ड में मुल्क भर की रियासतों की सेकेंडरी तालीम और बोर्ड ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जिसकी वजह से उनकी सनद पूरे मुल्क में तस्लीम की जाती है। लेकिन यूपी मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं कराया गया है, जबकि यूपी का सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल और संस्कृत बोर्ड इसमें रजिस्टर है। हालांकि कई मरतबा इसको रजिस्टर्ड कराने की कोशिशें भी की गई और कई तंजीमों की जानिब से इंतजामिया और मुतल्लिका वजीर और अफसर को खत भी लिखा गया, लेकिन इसका कभी जवाब तक नहीं दिया गया और न ही बोर्ड को रजिस्टर्ड कराया गया। तमाम बिहार मदरसा बोर्ड, छत्तीसगढ़ व झारखंड मदरसा बोर्ड काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में रजिस्टर्ड है। अब खबर नई दिल्ली से। मशहूर शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर ने ड्राइवर के मजहब के नाम पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगाया है। जावेद अख्तर ने विश्व हिंदू परिषद के रुकन अभिषेक मिश्रा के इश्तिहार अंगेज ट्वीट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाने वाले ट्वीट कर रहे हैं, उनका इलाज किया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 इंडिया से इस वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि ऐसे लोग बीमार हैं, ऐसे लोगों के खानदानों को उनका इलाज कराना चाहिए जो इस तरह की ट्वीट करके ऐसा माहौल बना रहे हैं। जुम्मा को खुद को वीएचपी कारकुन बताने वाले अभिषेक मिश्रा नाम के शख्स ने ट्वीट किया कि उसने ओला कैब की बुकिंग इसलिए मनसूख कर दी क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पैसे जिहादी लोगों तक जाए। उसके बाद वीएचपी कारकुन अभिषेक मिश्रा का ट्वीट वायरल हो गया और बहुत से लोगों ने उसके ट्वीट की मजम्मत की। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में अभिषेक मिश्रा ने कहा कि उसे अपने के पर कोई अफसोस नहीं है, यह असल में अमल का रद्द-ए-अमल है। उन्नाव के मामले में उन्होंने जिस तरह की फोटो वायरल की है उसे सबने देखा है। मैंने ऐसे लोगों को उनकी ही जबानी जवाब देना चाहता हूं। अब खबर नई दिल्ली से। तकरीबन 20 साल पुराना जेसिका लाल कत्ल केस एक बार फिर से चर्चे में है। दरअसल जेसिका की बहन सबरीना लाल ने मुजरिम मनु शर्मा को माफ कर दिया है। सबरीना ने अवामी फलाह बहबूद के ऑफिसर को भेजे खत में ये बात कही है। सबरीना ने लिखा कि अगर मनु शर्मा को सजा में रियायत भी मिलती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि जेसिका लाल कत्ल केस में अहम कसूरवार सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल इंतजामिया अब उसे तिहाड़ की ओपन जेल में मुंतकिल करने जा रही है। सबरीना के मुताबिक उन्हें इत्तला मिली है कि मनु शर्मा का रवैया बेहतर हो रहा है। ऐसी सूरत हाल में मनु शर्मा को ओपन जेल में मुंतकिल करने के फैसले पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। सबरीना ने अवामी फलाह बहबूद के अफसर को खत में लिखा, मुझे बताया गया कि वो जेल के अंदर काफ़ी चैरिटी का काम कर रहा है, वो साथी कैदियों की मदद भी करता है। मुझे लगता है कि उसके बेहतर होने का इशारा है। ये सच है कि उसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल जेल की सलाखों के पीछे ही गुजारे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मुझे उसकी रिहाई से कोई परेशानी नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी 2019 के लोकसभा इंतखाबात और इस साल कई रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर मोदी हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पीर के रोज राहुल गांधी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मोदी हुकूमत के खिलाफ आईन बचाओ मुहिम शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को दुनिया में सिर्फ एक शख्स में दिलचस्पी है और वो शख्स खुद वजीर आजम मोदी है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में वजीर आजम मोदी मेरे सामने बोलने से डरते हैं। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर में हिंदुस्तान के वक़ार को खत्म कर दिया है। कांग्रेस ने पिछले 70 साल में वक़ार बनाया था। राहुल गांधी ने कहा कि अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में मुल्क के अवाम वजीर आजम मोदी को अपने मन की बात बताएंगे। कांग्रेस सदर ने कहा कि हमारी पार्टी ने मुल्क को 70 साल दिए, हमने इदारे बनाए, हम इसे ऐसे ही बर्बाद होने नहीं देंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात में हम जवाब मांगेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली को बोलने से मना कर दिया है। पूरा मुल्क सिर्फ उनकी बात सुनेगा, वो भी सिर्फ अपने मन की बात। कांग्रेस सदर ने कहा कि आमतौर पर अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं देता, लेकिन यहाँ हुकूमत खुद पार्लियामेंट चलने नहीं देती।
वजीर आजम मोदी मेरे सामने पार्लियामेंट में बोलने से डर महसूस करते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ कांग्रेस समेत 7 अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट के मुआवजे की तहरीक के नोटिस को आज नामंजूर कर दिया है। नायडू ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि मेंबरान पार्लियामेंट का चीफ जस्टिस के तर्ज अमल पर मीडिया के सामने बात करना पार्लिमानी वकार और जवाज के खिलाफ है, क्योंकि इससे चीफ जस्टिस के ओहदे का वकार गिरता है। जराये ने बताया कि कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद मुआवजे की तहरीक को नामंजूर करने का फैसला किया गया। कांग्रेस समेत 7 अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने जुम्मा को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर ओहदे का गलत इस्तेमाल और इम्तियाजी सुलूक के 5 संगीन इल्जाम लगाते हुए वेंकैया नायडू को उनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक का नोटिस दिया था। नायडू को नोटिस सौंपने के बाद राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चीफ जस्टिस ने ओहदे की इज्जत और वकार की खिलाफ वर्जी की है और उनके खिलाफ मुआवजे का नोटिस देने के अलावा अपोजिशन पार्टियों के पास कोई मुताबादिल नहीं बचा था। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया के सामने बड़े पैमाने पर तफसीलात भी पेश की थी। दोनों रहनुमाओं ने बताया था कि नोटिस पर कांग्रेस समेत 7 अपोजिशन पार्टियों के कुल 71 मेंबरान पार्लियामेंट के दस्तखत हैं, जिनमें 7 रिटायर्ड हो चुके हैं जबकि 64 अभी राज्यसभा के रुकन हैं। राज्यसभा में मुआवजे की तहरीक का नोटिस लाने के लिए 50 अरकान की हिमायत जरूरी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा रुकन और कुछ दीगर मेंबरान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। नायडू ने मुआवजे की तहरीक के नोटिस पर कल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, लोकसभा के साबिक जनरल सेक्रेटरी और आइन के माहिर सुभाष कश्यप और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज सुदर्शन रेड्डी और बहुत से दूसरे माहिरीन कानून से बातचीत की थी। नायब सदर ने कहा कि तजवीज़ को पढ़ने और आइन के माहिरीन से तफसीली सलाह व मशवरे के बाद मैं मुतमईन हूँ कि CJI के खिलाफ मुआवजे की तजवीज़ ना तो ज़रूरी है और ना ही सही। अब खबर चेन्नई से। अदाकार से लीडर बने कमल हासन ने इतवार को मंजूर किए गए ऑर्डिनेंस में तब्दीली पर हैरत का इजहार किया है। सिर्फ 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से असमत-दरी के मामलात में मौत की सजा का इल्तिजाम किए जाने पर उन्होंने कहा कि 14, 15 और 16 साल की लड़कियां क्या बच्ची नहीं हैं। हासन ने यह भी कहा कि कुंभों को अपने लड़कों को जिम्मेदार बनाना चाहिए। मुकुलनिधि यमनियम चीफ हासन ने यूट्यूब के जरिए अपनी पार्टी के कारकुनों और हामियों से खिताब करते हुए बात कही है। गौरतलब है कि सदर रामनाथ कोविंद ने इतवार को क्रिमिनल लॉ एमिनेंट ऑर्डिनेंस को मंजूरी देकर 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से असमत-दरी के कसूरवारों को मौत की सजा के साथ सख्त सजा के इल्तिजाम पर रास्ता साफ कर दिया था। हासन ने एक सवाल के जवाब में कहा, आप तय करेंगे कि मुझे क्या होना चाहिए, वजीर आला या अपोजिशन लीडर। अब खबर उन्नाव से। आबरूरेजी के इल्जाम में CBI की गिरफ्त में आए उन्नाव के बानगर मऊ से बीजेपी के मेंबर असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर की हिमायत में जिला भर में लोगों ने अमन मार्च निकाला है। मार्च में शामिल लोग मेंबर असेंबली पर आए इल्जामात को सिरे से खारिज करते हुए इसे साजिश करार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सियासी साजिश और खानदानी रंजिश की वजह से मेंबर असेंबली को फंसाया जा रहा है। पीर को मेंबर असेंबली की हिमायत में जिले में कई मकामात पर मार्च निकाला गया। इस मार्च में मर्दों के साथ साथ बड़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद रही। अब खबर शाम से। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क के जुनूब में दाइश तंजीम के जेर कब्जा अल यरमुक कैंप और दीगर मुल्हिका इलाकों पर बशार की फौज की बमबारी और गोलाबारी के नतीजे में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 5 अफराद जाँ बाक हो गए हैं, जिनमें 3 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शाम में इंसानी हुकूक की निगरानी करने वाले ग्रुप अल मरसद ने इतवार के रोज बताया कि इस तरह मज़कूरा इलाकों में कार्रवाई के नतीजे में जुमेरात के रोज से अब तक जाँ बाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 11 हो गई है। एक और खबर दिमश्क से है। शाम की मुसल्लह अफवाज ने दारुल हुकूमत दिमश्क के कुर्ब जवार में वाक़ दाइश और अन-नसरा महाज के ज़ेर कब्जा इलाकों पर इतवार के रोज लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों और तोपखाने से तबाहकुन बमबारी की है। दाइश के जंगजुओं ने जुम्मा को दिमश्क के जुनूब में वाक़ इलाके हजर अल अस्वद से इनक़िलाब पर इत्तेफाक किया था, लेकिन 2 रोज़ के बाद भी उन्होंने इलाके को खाली करना शुरू नहीं किया तो शामी फौज ने लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों से उन पर तबाहकुन बमबारी कर दी है। इन फिजाई हमलों का मकसद दाइश के जंगजुओं को झुकाना और इनखला के समझौते को तस्लीम करने पर मजबूर करना है। दाइश और दूसरे ग्रुपों के सैकड़ों जंगजू अल हजर अल अस्वद और उसके नज़दीक वाक़ फ़िलिस्तीनी मुहाजिरीन के कैंप अल यरमुक में मौजूद हैं। शाम की सरकारी TV अल अखबारिया ने हजर अल अस्वद पर फिजाई हमलों के बाद धुआं बुलंद होते दिखाया है। शामी फौज के लड़ाका तैयारे फिजा में उड़ते नजर आ रहे हैं। दिमश्क के मकीनों ने रात भर और इतवार की सुबह तैयारों के उड़ने की गूंज आवाज़ें सुनने की इत्तला दी हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें और हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तुरून।